Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechView faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 9. In this lecture I will discuss secant and regular falsi method. Before starting these methods, I have covered the following topics. Number 1 is bisection method. Second one is Newton-Raphson method, and third one is जनरल इटरेटिव मेथड. ओके, तो अभी तक मैंने ये तीनों मेथड मैंने कवर कर लिए इन एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में. ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक इज सेकेंड एंड रेगुलर फॉल्स मेथड. ओके, तो सेकेंड, पहले मैं सेकेंड मेथड बता देता हूँ. ठीक है, क्या होता है सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड जैसे आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी होगी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो उसमें क्या था हमारे पास कि अगर कोई भी कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है तो दैट विल बी एग्जैक्ट रूट. ठीक है, तो हम एक इंटरवल सर्च करते थे, यानी कि दो इनिशियल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट सर्च करते थे जिनमें फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की हो. ठीक है, तो सेकेंड मेथड भी सेम करना है कि लेट, सेकेंड मेथड भी सेम उस पर काम करता है. ठीक है, लेट वी हैव x0 and x1 are two initial roots, इनिशियल रूट. ये आपको या तो गिवन होंगे या फिर आपको खुद ही सर्च करने पड़ेंगे. ठीक है, सच दैट रूट्स. ओके, सच दैट f(x0) into f of x1 लेस देन 0, यानी कि दोनों अपोजिट साइन के हैं. तो ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंप्लाइज एटलीस्ट वन रियल रूट, will lie in interval x0 and x1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा. ठीक है, दो तो हमने ये निकाल दिए. ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा यानी कि x2, क्लियर, x2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ आपको. ठीक है, x2 कैन बी डिफाइंड बाय द फॉर्मूला x0, ठीक है, f1 माइनस x1 f0 अपॉन f1 माइनस f0. ठीक है, तो x2 को इस तरीके से डिफाइन करेंगे. ठीक है, यानी कि x2 डिफाइन करने के लिए हम x0 का यूज कर रहे हैं, x1 का यूज कर रहे हैं और f1 का यूज कर रहे हैं, f0 का यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे हम x3 कैन बी डिफाइंड बाय x1 f2 माइनस x2 f1 अपॉन f2 माइनस f1. ठीक है, तो यानी कि x3 को डिफाइन करने के लिए वी आर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 एंड देयर फंक्शनल वैल्यू. ठीक है, यानी कि f2 एंड f1, यानी कि कोई भी इटरेशन, कोई भी हमको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या कोई भी अप्रोक्सीमेट रूट अगर फाइंड आउट करना है, we are using just its previous value, using its two consecutive previous value and the value of function at those point. Okay, तो ऐसे हम x4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो xn+1 अगर हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा n+1 रूट, n+1th इटरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बता रहा है xn-1 fn. इससे जो प्रीवियस वैल्यू, जिस ये xn+1 है, इससे प्रीवियस वैल्यू कितनी आ जाएगी, xn, फिर xn-1. ठीक है, तो xn-1 का यूज होगा, fn का यूज होगा, fn-1 का यूज होगा और xn का यूज होगा. क्लियर, तो ये आ जाएगा xn fn-1 अपॉन कितना आ जाएगा, fn-1. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया. यानी कि सेकेंड मेथड में हम पर इटरेशन कितनी इवोल्यूशन कर रहे हैं, 2 इवोल्यूशन तो हमको करनी है.
ठीक है, एक fn का करना है, एक fn-1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? नाउ जंप ऑन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। अब देखो, एक क्वेश्चन था आपके पास, यूजिंग द सेकेंड मेथड, क्वेश्चन इज using secant method, okay, the first two real root using this secant method, the first two real roots of equation will be and dash, fill in the blank का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल हमको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको डेफिनेटली आपको इंटरवल आपको गिवन होगा। कैसे? देखो, अगर कोई कर्व है, लेट अस सपोज, थोड़ा सा थ्योरी समझो यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक 0 है एक रूट और सेकंड रूट सपोज 1 है। ठीक है, और कर्व इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ये बन रहा है कर्व। ठीक है, तो अगर आपको रूट अगर आपको गिवन होंगे, जैसे 0 आपको गिवन है सपोज, और 1 भी आपको गिवन है, 0 1 2 इनिशियल रूट अगर आपको गिवन है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इनके बीच में जो हमारा रियल रूट लाई करेगा 101%, एटलीस्ट वन रियल रूट लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच में करेगा। ठीक है, और आपका आंसर जो आएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन, वो डिपेंड करेगा इन रूट्स पे, 0 पे और 1 पे, इनिशियल रूट्स पे। ठीक है, और इन केस अगर आपका रूट सपोज ये इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, कोई फंक्शन इसका इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, लेट अस सपोज दिस इज 2, दिस पॉइंट इज 2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे भी तो कट कर रहा है, ये भी तो एक रियल रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तब आपका जो अप्रोक्सीमेशन बनेंगे वो 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि आपको अप्रोक्सीमेट रूट पूछा जाएगा और आपको इंटरवल आपको गिवन होगा। ठीक है, इंटरवल आपको गिवन होगा, बिकॉज कि अलग अलग इंटरवल में रूट्स जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। क्लियर? तो किसी का कोई आंसर आ रहा है, किसी का कोई आंसर नहीं, वहां पे तो एक फिक्स आंसर रहेगा गेट के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल आपको दे रखा है इन 0 एंड 1, इन इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले और इक्वेशन आपको दे रखी, वेयर इक्वेशन ये एफ एक्स है। ठीक है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास x e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दे रखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरवल दे रखा है 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, 0 एंड 1 इंटरवल दे रखा। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, क्या ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो f0 पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस 1, दैट इज -1, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही। और f1 पे फंक्शन की वैल्यू देखो, यानी कि f की वैल्यू 1 पे देखो। ठीक है, कितनी आ रही, 1 ई टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा e-1। तो e-1 की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 1.71828। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी f(x1), f की वैल्यू 1 पे। ठीक है, तो यानी कि f0 पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है और f1 पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यानी कि वी कैन से द एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। नाउ इसमें अब क्या निकालना, आपको सेकंड x2 की वैल्यू निकालनी है, x2। तो x2 कैन बी डिफाइंड बाय द फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, xn+1 इक्वल टू, ठीक है, xn-1 fn माइनस xn इंटू fn-1 अपॉन fn-1। तो x2n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कितना रख दें, 1 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x0 f2
ठीक है, n इक्वल टू 1। तो x0 f2 सॉरी f1 माइनस x1 f0 अपॉन f1 माइनस f0, ठीक है। तो x0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इंटरवल क्या था हमारे पास, x0 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 1, ठीक है। f0 की वैल्यू कितनी थी -1 और f1 की वैल्यू कितनी थी 1.7 128 828, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू f1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इंटू f0 की वैल्यू कितनी है -1, f0 की वैल्यू -1 अपॉन f1 की वैल्यू 1.71828 और माइनस f0 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे देखो 0 इंटू f1 की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि 0 इंटू समथिंग है, तो ऑलवेज कितना हो जाएगा ये 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.1 अपॉन 2.7182। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x2 की जो वैल्यू आएगी, x2 विल बी 0.36788। this will be the value of x2, ठीक है। now check the value of the function at x2, तो ये कितना आ जाएगा 0.36788 e to the power 0.36788 माइनस 1। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये विल गेट f2 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -0.46, ठीक है, और 854, ठीक है, 854, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इंटरवल था 0 एंड 1, ठीक है, और 0 पे हमारा नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है fx2 पे यानी कि 0.3, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अगेन हमारा जो ये इंटरवल जो होगा दिस इंटरवल, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी नेगेटिव, यानी कि x2 पे नेगेटिव, x0 पे नेगेटिव एंड x1 पे पॉजिटिव था, ठीक है। यानी कि हम जो हमारा एग्जैक्ट रूट अभी भी किस इंटरवल में लाई करेगा, ये करेगा x2 और 1 पे, x2 और 1 के बीच, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल की लेंथ और छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि x2 और 1 के बीच में कहीं पे भी ये लाई करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 इज नेगेटिव साइन, क्लियर। तो नाउ x3 कैन बी रिटर्न एज, x3 कैन बी डिफाइंड एज x1, ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना कर दो 2 कर दो, ठीक है, इस फॉर्मूले में तो n इक्वल टू 2 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा x1, ठीक है, और f कितना आ जाएगा f2 माइनस x2 एंड f1 और अपॉन f2 माइनस f1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, x1 की वैल्यू 1 और f2 की वैल्यू कितनी है दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ f2, ये मैंने निकाली थी ना अभी f2, तो ये आ जाएगा -4.46854 और माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.36788 और इनटू और ये x2 की और f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 1.71828 और होल अपॉन, ठीक है, f2 माइनस f1 यानी कि माइनस कितना आ जाएगा -0.46854 और माइनस 1.71826। इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट आंसर, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.50332, ठीक है। तो योर टू इनिशियल रूट्स यानी कि x2 एंड x3 आर 0.5 x2 की वैल्यू 0.36788 एंड x3 इज 0.50382, ठीक है, तो ये आप 0.50332, ठीक है। तो दीज आर दी टू रूट्स, इनिशियल मतलब एक तो हमको जो इंटरवल दे रखा है उनको काउंट नहीं करना है इनिशियल में, इनिशियल मतलब उससे जो x2 एंड x3 की वैल्यू आएंगी उनको, ठीक है।
टू इनिशियल रूट ये हमारे पास ये आ जाएंगे। क्लियर? ऐसे यू कैन फाइंड x3, ठीक है, एंड x2, x3, x4, x5, इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा रहता आपको कि फाइंड दी व्हाट विल बी व्हाट इज दी परसेंटेज एरर ओके बिटवीन x2 एंड x3, तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज एरर? मैंने बताया था आपको, जो एब्सोल्यूट एरर रहती है इस तरीके से निकाली जाती है, मोड ऑफ x3 माइनस x2, ओके। और रिलेटिव जो एरर होगी, रिलेटिव एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, ओके। रिलेटिव एरर विल बी डिफाइंड बाय x3 माइनस x2 और होल अपॉन x3, ठीक है। और परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है? इनके बीच में कितना एरर होगा इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ जाएगी x3 माइनस x2 अपॉन मोड ऑफ x3, ये मोड भी है, ठीक है। और रिलेटिव एरर इंटू 100 कर सकते हैं आप। तो यहां से कितना आ जाएगा 0.50332 माइनस, ठीक है, x2, यानी कि x2 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 0.36788 और अपॉन 0.50332 और इंटू 100। तो जितनी भी वैल्यू आएगी ये दिस विल बी परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर? तो जितनी भी वैल्यू आएगी दैट विल बी परसेंटेज एरर। क्लियर? अब आते हैं इसमें बाइसेक्शन, सॉरी, रेगुलर फॉल्स मेथड पे, रेगुलर फॉल्सी मेथड ओके। एंड इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। तो इसका बेसिक देखो कैसे, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें वी नीड टू इनिशियल रूट, ठीक है। हमको a एंड b इंटरवल चाहिए होता है, जस्ट जैसे सीकेंट मेथड में होता है सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। a एंड b इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है, सच दैट एफ ए इंटू एफ बी क्या होना चाहिए लेस देन 0। ये तो हर मेथड में होगा आपका, ठीक है। कोई भी एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को किसी भी मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ये कंडीशन तो अप्लाई होगी, ठीक है। तो एफ ए एट इनिशियल स्टेज और इनिशियली वी रिक्वायर टू इनिशियल रूट्स ए एंड बी और सिंपली इंटरवल, ठीक है, एट विच द रियल रूट लाइज, ओके, एटलीस्ट वन रियल रूट लाइज। क्लियर? और सिंपली एफ ए एंड एफ बी क्या होनी चाहिए लेस देन, एफ ए इंटू एफ बी क्या होनी चाहिए लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, मैंने ये ग्राफ है हमारे पास, क्लियर। और यहाँ पे ये इस कर्व का ये एग्जैक्ट रूट है x इक्वल टू ये सपोज लेट अस सपोज t, ठीक है। और ये पॉइंट है a, दिस पॉइंट इज a वेयर फंक्शन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। दिस पॉइंट इज p एंड इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे a एंड f a, क्लियर। और दिस पॉइंट इज b, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव आ रही है क्योंकि x एक्सिस के नीचे नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज q एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज b एंड माइनस fb या fb कर दो सिंपल, fb में भी और नेगेटिव भी होगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो b और fb, क्लियर। तो रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या है कि इफ वी ज्वाइन p एंड q, अगर हम p एंड q को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो कॉर्ड होगी ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट विल बी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि x1, क्लियर। अब हम क्या करेंगे फिर, ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, देखो सबसे पहले हम द इक्वेशन ऑफ कोड, ये मैं x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है।
एक एटलीस्ट एक इटरेशन में फाइंड आउट कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी x1 y1 एंड x2 y2, ये वाली इक्वेशन लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 को मैं एफ ए मान रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एफ ए, ठीक है। और अपॉन ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है a, क्लियर। और इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। y2 दिस इज y2 एंड दिस इज x2 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा, क्लियर। ये तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी कोड की। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस ये आ जाएगा, सॉरी हमारे पास कितना था, x2 माइनस x1, ओके। तो x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस a, दिस विल बिकम b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y माइनस एफ ए, ठीक है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए एफ ए, ठीक है, अपॉन एफ बी माइनस एफ ए और इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इक्वल टू आ जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए, ये आ रहा है ना। और यहाँ से देखो अब देखो इस कॉर्ड में आ जाओ पहले, ठीक है। और ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये तो कॉर्ड की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मैंने x माइनस ए इक्वल टू समथिंग कर दिया, क्लियर। तो ये जो कॉर्ड होगी, ठीक है, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, x1 एंड 0 पे कट करेगी, ठीक है। अ लाइन, ठीक है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट x1 एंड 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास लाइन तो ये है हमारे पास, ये लाइन आ गई हमारे पास। अगर ये लाइन x1 को x एक्सिस को यानी कि सॉरी, ये लाइन अगर पॉइंट x1 एंड 0 से पास हो रही है, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि x की जगह x1 कर दो, y की जगह 0 कर दो, तो x1 माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस ए एफ ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो यानी कि x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, इंटू बी माइनस ए, क्लियर। तो यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, ये यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू ए इंटू, ठीक है, a इंटू एफ बी और माइनस b इंटू एफ ए, ठीक है, और अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये सेम लगभग सीकेंट वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू, x1 की फंक्शन पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो ये नेगेटिव आ रही है यहाँ पे x1 की वैल्यू, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज r, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि अगेन जो ये फंक्शन, ये जो रूट होगा हमारे पास, जो एक्चुअल रूट होगा, ये किस किस पॉइंट के बीच में लाई करेगा, x1 और a के बीच में, बिकॉज a पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और b पे भी नेगेटिव आ रही थी। फिर अगेन x1 हमको मिला, x1 पे भी नेगेटिव आ रही, यानी कि जो एग्जैक्ट रूट होगा वो अगेन क्या, a एंड x1 के बीच में लाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, a के कॉरेस्पॉन्डिंग जो fx1 है, ठीक, दिस पॉइंट fx1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x एंड f1, इस तरीके से, ठीक है। मैं इस पॉइंट r को और इस पॉइंट p को क्या ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, दैट विल बी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, सेम अगेन हम क्या करेंगे, x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि वेदर इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है,
यहाँ पे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो x2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। x1 पे भी नेगेटिव आ रही थी, तो x2 की जो वैल्यू होगी ये होगी वही, यहाँ पे देखो वहाँ पे एक, और यहाँ पे ये x1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, ठीक है, ये b का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, x1, और fv का रोल कौन प्ले करेगा, f1। तो हम इस तरीके से करेंगे a इंटू f1 माइनस b इंटू fa अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, f1 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमको भी यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड की तरह एक में पॉजिटिव एंड एक में नेगेटिव वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली फॉर्मूले में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये इसमें देखो, इसमें कोई वैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने x1 की वैल्यू निकाली, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली ना, अभी ये x1 की जो ये वैल्यू निकाली मैंने, दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाली, ठीक है। तो हम ऐसे हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट भी निकालेंगे x2, ठीक है। x1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी fx1 और a को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और जो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट विल बी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, f1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x2 की जो वैल्यू आएगी वो अगेन क्या आ जाएगी, a इंटू f1 माइनस बी इंटू, सॉरी बी मतलब x1 इंटू एफ ए, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, f1 माइनस एफ ए, यानी कि b का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, x1, और fb का रोल कौन प्ले करेगा, fx1, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अगेन हम क्या करेंगे, x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना है, साइन चेक करने हैं खाली, क्लियर। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसकी बेस्ड क्वेश्चन आया होगा कहीं पे, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेट रूट। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेट रूट्स, ओके, x2 एंड या x1 कर सकते हैं एंड x2, ठीक है, बाई टू द इक्वेशन हमारे पास है fx इक्वल टू 2x माइनस log x बेस 10, ओके, और -7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने, फर्स्ट बाई, और यहाँ पे आ जाएगा बाई रेगुलर फाल्सी मेथड, या फाल्स भी बोलते हैं इसको कई बार, ठीक है, फाल्सी मेथड, क्लियर। और हमको इनिशियल जो रूट दे रखे हैं यहाँ पे, ये इनिशियल इंटरवल दे रखा 3 एंड 4 के बीच में हमने इसके रूट फाइंड आउट करने। तो क्या क्या होंगे, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास x0 के a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 एंड b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। और fa पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, fa पे फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस, यानी कि f3 पे है ना, f3, तो 2 माइनस log 3, ओके, बेस 10 माइनस 7। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू है f3 पे -1.4771, ठीक है। और एफ बी यानी कि एफ की वैल्यू 4 पे कितनी दे रखी है हमारे को, ये दे रखी है 2 इंटू 4 माइनस log 4 इंटू बेस 10 और -7। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास f4 की जो वैल्यू है ये है 0.3979। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट
एटलीस्ट वन रियल रूट विल लाई बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जो नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू, जैसे सीकेंट का फॉर्मूला है, सीकेंट मेथड में तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है, बट हमारे पास इस मेथड में कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। हमको उसके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे हर पॉइंट पे। ठीक है, हर इटरेशन पे। तो ये आ जाएगा a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, क्लियर। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 3 और एफ ए फंक्शन की वैल्यू कितने, एफ बी यानी कि 4 पे, और माइनस कितना आ जाएगा b यानी कि 4 और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, और अपॉन कितना आ जाएगा f की वैल्यू 4 पे माइनस द वैल्यू ऑफ एफ ए 3 पे। आप चाहे इसको एफ ए एफ बी भी कर सकते हो, ये इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, फाइनली ये माइनस कॉमन आ जाएगा, सेम थिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैं अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बी एफ ए माइनस ए एफ बी, और अपॉन नीचे को भी चेंज करना पड़ेगा एफ ए माइनस एफ बी। तो बात एक ही है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू एफ 4। तो एफ 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.39 और 79 ये आ रखी है। ठीक है, माइनस 4 इंटू एफ थ्री की वैल्यू आ रखी है माइनस 1.4771, और अपॉन कितना आ जाएगा 0.3979 माइनस और माइनस 1.4771। ठीक है, तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट x1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x1 इज 3.7878। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रखी। ठीक है, ऐसे हम x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x2 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1। ठीक है, तो f(x1) की वैल्यू कितनी आ रही है, f की वैल्यू 3.7878 पे कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही 2 इंटू 3.78। फंक्शन हमारे पास यही तो है 2x माइनस लॉग। ठीक है, लॉग कितना था हमारे पास, लॉग x, ओके, लॉग x बेस 10, लॉग x बेस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3.7878 माइनस लॉग 3.7878 बेस 10 और माइनस 7। इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 0.002787। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, यानी कि नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो a हमारे पास क्या था, एफ ए की वैल्यू, a हमारे पास क्या था, a था हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, एंड x1 की वैल्यू कितनी आ रही 3.7878 ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, आई थिंक नेगेटिव आ रही थी ना यहाँ पे, नेगेटिव। ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास, नेगेटिव। ये वैल्यू हमारे पास थी पॉजिटिव, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। यानी कि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 ये नेगेटिव थी, f ऑफ f4 नेगेटिव थी, और f ऑफ 3 ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। ठीक है, तो यानी कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, और b यहाँ पे पॉजिटिव था, क्लियर। तो यानी कि हमारे पास जो रूट होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, यानी कि अभी भी किस किस के बीच में लाई करेगा, ये पहले तो 3 एंड 4 के बीच में कर रहा था, 3 पे नेगेटिव साइन दे रहा था, 4 पे पॉजिटिव साइन, x1 पे हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है उस पर नेगेटिव साइन दे रहा है। तो यानी कि जो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट जो हमारा एग्जैक्ट जो रूट है अभी भी किस किस के बीच में लाई करेगा, x1 और 4 के बीच में। यानी कि यहाँ पे a का रोल अब कौन प्ले करेगा, यहाँ पे x1 प्ले करेगा, और b का रोल कौन प्ले करेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a इंटू एफ बी, यानी कि x1 इंटू एफ बी
माइनस बी इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ x1, ये आ जाएगी हमारे पास x2 की वैल्यू। नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू। x2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, हमारा कितना आ रहा था, a इंटू ए मतलब 3 इंटू बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 0.00 माइनस में 0.002787, ठीक है, और माइनस कितना आ रहा था 3.78, जो x1 की वैल्यू आ रखी है हमारे पास 78 इंटू माइनस 1.4771, और होल अपॉन कितना आ जाएगा 0.002787 माइनस में, और माइनस इंटू माइनस 1.4771, ये तो वैल्यू किसकी आ रही थी हमारे पास, ए की वैल्यू आ रही थी, यानी कि 3 की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास x2 की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, x2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3.7893, 3.7893, ठीक है। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x1 और x1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 3.7878, और इसमें x2 की वैल्यू कितनी आ रही 3.7893। तो दीज आर टू आवर अप्रोक्सीमेट रूट्स। तो इस तरीके से आपको रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करना है। ऐसे आप x3 का भी यूज कर सकते हो। x3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x3 निकालने के लिए आपको fx2 का साइन चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर। अब आता है एक टॉपिक, इसमें छोटा सा टॉपिक है रेट ऑफ कन्वर्जेंट। रेट ऑफ कन्वर्जेंट, इसमें ज्यादा आपसे वैसे पूछा नहीं जाता, बट रेट ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है ये मैं जस्ट बता देता हूं आपको कि द स्पीड of method, the speed of method at which the convergent sequence okay of successive approximation, ठीक है, converge to एग्जैक्ट रूट, ठीक है, कि किस स्पीड से जो हमारे पास सक्सेसिव सीक्वेंस अप्रोक्सीमेशन का सीक्वेंस बनता है, ठीक है, x1 अप्रोक्सीमेट रूट्स का सीक्वेंस x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये लिमिट xn किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये एग्जैक्ट रूट की तरफ करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये किस स्पीड से कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड रेट ऑफ कन्वर्जेंट। मैथमेटिकली हम रेट ऑफ कन्वर्जेंट को क्या करते हैं कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास n प्लस वनथ इटरेशन में, यानी कि इटरेशन में, ठीक है, जो एरर आ रही है वो कितनी है एप्सिलॉन n+1, यानी कि जैसे मैं बोलता हूं मैं 10th इटरेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, 10th इटरेशन यानी कि x10 की वैल्यू कुछ भी आई हमारे पास, तो इसमें एरर मतलब इसके और जो एग्जैक्ट रूट का जो डिफरेंस है, ठीक है, एग्जैक्ट रूट डेटा सपोज अगर t है, उनका डिफरेंस कितना है, तो उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ये जो डिफरेंस आएगा, जो एरर आएगी इसके बीच में, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं एप्सिलॉन 10 से। ऐसी n+1th इटरेशन में जो हमारे पास एरर आएगी वो आएगी कितनी एप्सिलॉन n+1, ठीक है। इसकी मोड वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए सम कांस्टेंट c, एक कांस्टेंट है, ठीक है, सम कांस्टेंट c, दिस इज कांस्टेंट, और इनटू एप्सिलॉन
एन, यानी कि एरर इन nth इटरेशन, ठीक है, एरर इन nth इटरेशन दैट इज एप्सिलॉन एन टू द पावर पी। तो हम उसको बोलते हैं, अगर इस टाइप का हमारे पास किसी भी मेथड में फॉर्मूला बन जाता है तो हम उस मेथड को बोलते हैं कि द रेट ऑफ दिस मेथड हैज रेट ऑफ कन्वर्जेंट, ROC लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस P, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस P। तो इसको कैलकुलेट करके आता है ये कि हम जो हमारे पास इटरेशन है, जैसे x10 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, x10 को हम रिप्लेस करेंगे जैसे एग्जैक्ट रूट t और प्लस जो एरर होगी यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे n+1 इटरेशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, t प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, n+1 से, ठीक है। तो ऐसे रिप्लेस करके अगर हमारे पास इस टाइप का कोई रिजल्ट आता है और एप्सिलॉन n की पावर अगर p रहती है, यानी कि एप्सिलॉन n मीन्स द एरर इन nth टर्म दैट इज p, ठीक है, तो देन वी कॉल द मेथड, वी से द मेथड हैज ROC, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस P, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास the rate of convergence of फर्स्ट, ठीक है, बाइसेक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये याद रखने आपको, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड दैट इज 1। इसका p की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पे, 1, ठीक है। एप्सिलॉन n+1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, सम कांस्टेंट सी एप्सिलॉन n टू द पावर p। तो p की वैल्यू कितनी रहती है, 1। ये लीनियर कन्वर्जेंस का रहता है, इसका क्या वैल्यू रहती है, लीनियर कन्वर्जेंस बोला जाता है, ठीक है, इसको। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारे पास जो रेगुलर फॉल्स मेथड है, सेकंड रेगुलर फॉल्स मेथड, ठीक है, मेथड, इसकी ROC जो रहती है, रेगुलर फॉल्स मेथड की ROC जो रहती है वो रहती है हमारे पास, इसकी भी 1 रहती है, दैट इज 1। ये भी लीनियर कन्वर्जेंस रहता है, ये लीनियर कन्वर्जेंस, ठीक है। और इस थर्ड आता है इसमें न्यूटन रेफशन मेथड, ठीक है। इसकी जो ROC रहती है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रहता है 2, ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का रहता है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहती है, क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 रहता है, ठीक है। और फोर्थ आता है इसमें सीकेंट मेथड, क्या आता है, सीकेंट जो मेथड रहता है, इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहती है, सीकेंट मेथड की, सीकेंट मेथड का हमारे पास रहता है सीकेंट मेथड, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड, ठीक है। सीकेंट मेथड की जो ROC रहती है दैट इज 1.62, ठीक है। तो 1.62 यानी कि सुपर लीनियर रेट से हम कन्वर्ज करते हैं, इसको बोलते हैं सुपर लीनियर रेट, ठीक है। तो यानी कि ये इस स्पीड से रूट की तरफ कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। न्यूटन रेफशन मेथड 2 से कन्वर्ज करता है, ठीक है। रेगुलर फॉल्स मेथड इज वेरी स्लो, ये बहुत स्लो है, तो ये क्या 1 से क्या करता है, लीनियर से कन्वर्ज करता है, ठीक है। रेट ऑफ बाइसेक्शन मेथड का भी बहुत स्लो है, ठीक है, तो ये भी लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस से किसकी तरफ, एग्जैक्ट रूट की तरफ कन्वर्ज करता है। और जनरल इटरेटिव मेथड जो है, जनरल इटरेटिव मेथड, तो जनरल इटरेटिव मेथड, इसके रेट ऑफ जो कन्वर्जेंस रहती है ये भी 2 रहता है, ये भी सुपर क्या रहता है, सॉरी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस रहता है इसका भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस।
क्लियर। तो इनको याद रखना है, कभी कभार गेट के एग्जाम में इस टाइप के भी पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गुड रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपके पास न्यूटन आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा, ठीक है, और बाइसेक्शन आ जाएगा और रेगुलर फॉल्स आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो न्यूटन रेफशन मेथड होता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दिस मेथड हैज़ रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2, ठीक है। अब इनके बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे गेट में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, ठीक है, इनके बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर इंटरपोलेशन भी पढ़ाऊंगा, क्लियर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।